सियासत को समझते हैं। मांझी कह रहे हैं कि हम का जनाधार बहुत बढ़ चुका है और उसके हिसाब से अगर सीट नहीं मिलती है तो नुकसान एनडीए को होगा, जिससे हमें भी तकलीफ होगी। जबकि उनके बेटे और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन कहते हैं कि मांझी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। हम कोई सीट की डिमांड नहीं कर रहे। सवाल यही है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में कंफ्यूजन है या जितन राम मांझी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दिल्ली में नहीं मिला तो उसमें एनडीए को घटा होगा। ये मीडिया के द्वारा और कुछ ऐसी बातों को बोलते हैं, बेबाकी से बोलते हैं, उसको गलत तरीके से प्रचारित किया जाता है। चुनाव से पहले गठबंधन में सीटों की दावेदारी खूब होती है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी इसमें माहिर खिलाड़ी हैं, लेकिन इस बार सीटों के मुद्दे पर घर में ही मतभेद दिख रहा है। कुछ दिनों से जीतन राम मांझी ने 40 सीटों की दावेदारी की और कहा कि 20 सीटों से कम पर लड़ने को तैयार नहीं। एक बार फिर मांझी ने कहा कि हम का जनाधार आज बहुत बढ़ चुका है और उसके हिसाब से अगर सीट नहीं मिलती है तो नुकसान एनडीए को होगा। जनाधार के आधार पर अगर तजवीज लोग नहीं करेंगे तो उसमें एनडीए को घटा होगा, जिससे हमको भी तकलीफ होगा। दूसरी ओर जीतन राम मांझी के पुत्र हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन कह चुके हैं कि उनकी पार्टी की ओर से कोई डिमांड नहीं की गई है, बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। कोई बात नहीं है, समझने का फेर है। जीतन राम मांझी जी एनडीए के साथ हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एडमायरर हैं। उनके द्वारा किए गए कार्यों का वो हमेशा बखान करते हैं। ये मीडिया के द्वारा और कुछ ऐसी बातों को बोलते हैं, बेबाकी से बोलते हैं, उसको गलत तरीके से प्रचारित किया जाता है। हम एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे, एनडीए को मजबूत करेंगे। एक तरफ संतोष सुमन कह रहे हैं कि बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, दूसरी ओर मुंगेर में जीतन राम मांझी ने एक बार फिर कह दिया कि एनडीए में सीटों की दावेदारी नहीं करेंगे तो कहां करेंगे। कि हमको आप राजनीति में भागीदारी दीजिए, हमारा भी एमएलए का कोटा बढ़ाइए। सवाल है कि क्या सीटों के मुद्दे पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अंदर ही घमासान मचा हुआ है या फिर 2020 की तरह जीतन राम मांझी 2025 में भी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, जीतन राम मांझी के बयान को समझने के लिए उनकी सियासत को समझना जरूरी है। जीतन राम मांझी के राजनीतिक सफर की बात करें, 1980 में कांग्रेस के साथ राजनीति की शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद से अब तक करीब 8 बार जीतन राम मांझी पाला बदल चुके हैं। जीतन राम मांझी की अगर हम बात करें तो लोकसभा का चुनाव जीतन राम मांझी 3 बार हारे हैं और 1 बार जीते हैं। साथ ही साथ सीट पर हम के अंदर मतभेद भी जारी है। अगर इसे समझने की कोशिश करें तो देखिए, सीट पर हम के जीतन राम मांझी और संतोष कुमार सुमन के बीच में ही मतभेद देखने को मिल रहा है। हम के संरक्षक हैं जीतन राम मांझी, उन्होंने इस पार्टी को बनाया और उनके पुत्र संतोष सुमन इसके अध्यक्ष हैं। और सीट पर हम के अंदर जो मतभेद चल रहा है उसकी अगर हम बात करें तो जीतन राम मांझी, संतोष कुमार सुमन विधानसभा चुनाव में जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि हमारी जो हैसियत है उसके हिसाब से हमें सीट मिलनी चाहिए। विधानसभा चुनाव में सीट की उन्होंने डिमांड की है, तो वहीं संतोष सुमन कह रहे हैं कि हमने कोई डिमांड नहीं की है। संतोष मांझी कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं मांगा, तो दूसरी ओर जीतन राम मांझी एक ही बात रट रहे हैं। इसको समझने के लिए अब जीतन राम मांझी की सियासत को समझना जरूरी है। तो आइए जानते हैं जीतन राम मांझी की सियासत की अगर हम बात करें तो इन्होंने कांग्रेस से राजनीति के सफर की शुरुआत की। साल 1990 में जीतन राम मांझी जनता दल में शामिल हो गए थे। 1996 में मांझी ने पाला बदला और फिर लालू प्रसाद के साथ आरजेडी ज्वाइन कर ली। 2005 में जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के साथ जेडीयू में शामिल हो गए और पार्टी के लिए काम करने लगे। साल 2014 में नीतीश कुमार ने ही जीतन राम मांझी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था। 2015 में नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी के बीच टकराव की खबरें सामने आने लगी थी, जिसके बाद सीएम पद से जीतन राम मांझी ने इस्तीफा दे दिया था। 2015 में मांझी ने बड़ा फैसला करते हुए अपनी खुद की पार्टी हम का गठन किया था। 2015 में एक बार फिर से जीतन राम मांझी
भाजपा के पाले में आ गए और उन्होंने बीजेपी के साथ विधानसभा का चुनाव लड़ा। नीतीश कुमार एनडीए के साथ गए तो जीतन राम मांझी भी एनडीए में शामिल हो गए। 2019 में जीतन राम मांझी ने बीजेपी भी छोड़ दी, जिसके बाद जीतन राम मांझी लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के साथ शामिल हो गए। 2020 में एक बार फिर से जीतन राम मांझी पाला बदलते हैं और वापस एनडीए में शामिल हो जाते हैं। 2022 में जब नीतीश कुमार ने बीजेपी का हाथ छोड़ा तो जीतन राम मांझी भी बीजेपी से अलग हो गए थे और उसके बाद से जीतन राम मांझी की अगर हम बात करें तो करीब करीब 8 बार उन्होंने पाला अब तक बदला है। और एक बार फिर से जीतन राम मांझी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर एनडीए में सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती हैं, जो डिमांड उनकी तरफ से की जा रही है, अगर वो नहीं होता है तो वो कैबिनेट तक से इस्तीफा दे सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और बात